मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन ज़फ़रयाब जिलानी ने तलाक़ सलासा बिल को राज्यसभा में पेश किए जाने पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाएगा। चलिए आपको सीधे राज्यसभा लिए चलते हैं। राजनीतिक दल विपक्ष के चाहे अधिकतर, अगर आधे भी चाहें, 1/3 भी चाहें, लेकिन आज आधे से ज्यादा विपक्षी दल यहां चाहते हैं, बल्कि 90% विपक्षी दल चाहते हैं कि सदन चले और सदन का बिजनेस चले, उस पे कार्रवाई हो, एमपीज को बोलने का मौका मिले। एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है, पूरा देश की आंखें उस बिल पर लगी हुई हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे साथी रोज रोज हाउस को डिस्टर्ब करें, लेकिन इससे पहले कि मंत्री उस पे चर्चा करना चाहिए, हम चाहेंगे कि हमने विपक्ष ने एक मोशन दिया है कि इस धारा 125 के तहत कि ये चूंकि उस सदन में परंपरा हमेशा है 1993 से कि बिल पहले स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए और अगर स्टैंडिंग कमेटी को नहीं गया फिर सिलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने उस परंपरा को तोड़ा है और ये बिलडोज करती है दोनों हाउसेज में बिल पास करते, ना उस हाउस में स्टैंडिंग कमेटी को भेजती है और यहां हमें हर वक्त विपक्ष को लड़ाई लड़ना पड़ती है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजो। इतना महत्वपूर्ण बिल देश के लिए, आप ये बोलेंगे मैं सुनूंगा, आप अपने जब बोलेंगे मैं सुनूंगा। इतना महत्वपूर्ण देश जिससे करोड़ों लोग, इतना महत्वपूर्ण बिल जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ सकता है, चाहे नेगेटिव पड़े या पॉजिटिव पड़े, उस बिल को हम बगैर किसी स्टैंडिंग कमेटी के बहस किए, बगैर किसी सिलेक्ट कमेटी में चर्चा किए बगैर सिर्फ सरकार चाहती है तो इसलिए हम पास करें। मुझे अफसोस है कि पहले इस मोशन को जो हमारे सभी साथियों ने, हमारे साथियों में से कोई भी उठाए, डेरिक उठाए, मैं उठाऊं, कोई भी उठाए, हमारे समाजवादी पार्टी उठाए, कोई भी पार्टी उठाए, हम यूनानिमस है उसमें कि ये मोशन पे पहले चर्चा होनी चाहिए, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए, उसके बाद जब सिलेक्ट कमेटी में चर्चा करके वापस आएगा तो उस वक्त बहुमत के आधार पर यह बिल पास हो जाएगा, लेकिन सिलेक्ट कमेटी के बगैर इस पे चर्चा हो नहीं सकती है, इसलिए मोशन मुंह होना चाहिए। सदन के सामने विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद जी का कोई मोशन भी सामने नहीं है कि ये बिल सेलेक्ट कमेटी को जाए। डायरेक्ट साहब ने जरूर सेलेक्ट कमेटी के लिए यह दिया है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, जब लोकसभा के ऊपर इस बिल पर चर्चा हुई थी उस समय कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था और उसके बाद जब दूसरी बार लोकसभा के अंदर चर्चा आई उसके बाद फिर कांग्रेस ने चर्चा के अंदर हिस्सा लिया, केवल और केवल इस बिल को जिसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अन्याय, जो अत्याचार हो रहा है, सरकार चाहती है कि वो अन्याय अत्याचार ना हो। जिस बिल को जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके ऊपर बिल पास होना चाहिए, इसको सिर्फ डिले और देरी करने के लिए सेलेक्ट कमेटी की आज बात कर रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब ये बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ डायरेक्ट साहब ये कहते हैं कि हम इस बिल के समर्थन में, हम चाहते हैं ये बिल पास हो, दूसरी तरफ वो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजकर चाहते हैं कि कभी ये पारित नहीं हो। देश भर में ये संदेश जाना चाहिए कि करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के अंदर अपोजिशन कांग्रेस समेत रुकावट करने का काम कर रही है, रुकावट करने का काम कर रही है। देश भर में यह संदेश जाना चाहिए कि ना ये मुस्लिम्स के पक्ष में है, ना महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में है। इसलिए अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है 3 तलाक बिल के ऊपर। इन लोगों की मंशा ये नहीं है। अगर मंशा है तो मैं कहता हूं सरकार चर्चा के लिए तैयार है अभी, और इसी समय अपनी जगह बैठे हुए हम आगे।
अगर सदन इस तरह से माहौल होगा, चर्चा इतने महत्वपूर्ण बिल पे कैसे हो सकती है? मैं 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं। 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं।